तो हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं अब नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। वैसे देखा जाए तो इस पूरे टॉपिक में हम तीन टॉपिक को मर्ज करके चलेंगे, या हम बोलें तीन चैप्टर्स को मर्ज करके चलेंगे। पहला चैप्टर इसमें होगा आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दूसरा होगा थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हम इन तीनों चैप्टर को कंटिन्यूशन में कवर करेंगे और हम वेट नहीं करेंगे कि पहला चैप्टर खत्म हो और फिर हम दूसरा स्टार्ट करें, राइट। तो जो भी टॉपिक्स बीच में आते जाएंगे इंटरकनेक्टेड, हम उनको डील करते जाएंगे उसी हिसाब से। तो दोस्तों ये चैप्टर जो आपको मिलेगा, अगर आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं, राजस्थान बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट्स, तो आपको ये मिलेंगे चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 ऑफ फिजिक्स पार्ट सेकेंड। फिजिक्स का जो पार्ट सेकेंड है उसके अंदर आपको ये तीनों चैप्टर मिलेंगे। तो हम लोग इसको एक ही हेडिंग के अंदर हम इसको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि हमारी कंसिस्टेंसी बने रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले हीट की। तो हीट क्या है दोस्तों? तो हीट को हम डिफाइन करते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी की ही फॉर्म है, जैसे लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म है, साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। उसी तरीके से हीट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है, और ये एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, फ्लो करती है, मूव करती है, प्रोपोगेट करती है, कोई सा भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। पर कारण क्या है इसके मूव करने का? तो इसके मूव करने के पीछे कारण है टेम्परेचर का डिफरेंस। अगर दो पॉइंट्स के बीच में एक टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हमेशा हीट मेरी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करेगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों पॉइंट्स जो हम बात कर रहे हैं इनमें से एक मेरा हायर टेम्परेचर पे होगा और दूसरा लोअर पे होगा, तो हीट मेरा फिर किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? तो इसका आंसर बहुत सीधा सा है कि हीट मेरा ट्रांसफर करेगा हायर टेम्परेचर वाले पॉइंट से लोअर टेम्परेचर वाले पॉइंट की तरफ। ये ऐसा क्यों करता है इसको हम आगे कवर करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो अभी हमको इतना ही जानना है कि हमारी जो हीट है ये एक एनर्जी की फॉर्म है, और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, या हम स्पेसिफिकली कहें कि ये हाई टेम्परेचर वाले पॉइंट से लो टेम्परेचर वाले पॉइंट की तरफ मूव करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब ये टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर को डिफाइन करना हमको आना चाहिए। तो टेम्परेचर को हम लोगों ने इस तरह से डिफाइन किया है कि ये मेजर है हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी कितनी हॉट है, अगर हम दो ऑब्जेक्ट कंपेयर करें, मान लो दो चीज़ें रखी हैं, एक चीज़ें रखी हैं सन के नीचे, एक चीज़ रखी है हमने सन के नीचे, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है और वो गर्म हो गया है, और दूसरी चीज़ मैंने रखी है हमारे स्टोव के ऊपर, वो भी हीटेड है। पर जब मैं दोनों को टच करके देखता हूँ, या दोनों का अगर मैं टेम्परेचर मेजर करता हूँ, तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट आता है। दैट मीन्स अगर मैं दोनों को टच करके देखूँ तो मुझे मालूम चलेगा कि एक जो सरफेस है वो ज़्यादा गर्म है और दूसरा वाला कम गर्म है। तो ये ज़्यादा और कम गर्म जो मैं कहना चाहता हूँ, उसको अगर मैं मेज़र करना चाहूँ तो उस मेज़रमेंट का नाम है टेम्परेचर। तो मैं बोलूँगा जो ज़्यादा गर्म मुझे फील हो रहा है वो हाई टेम्परेचर पे है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड वन। अब अगर हम बात करें कि टेम्परेचर को मेज़र किस में किया जाए, उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, तो हमारे पास ज़्यादातर जो कॉमन यूनिट्स हमारे काम में आती हैं उसमें एक है सेल्सियस, दूसरी केल्विन और तीसरी है फ़ारेनहाइट। इसके अलावा भी एक यूनिट और होती है जिसको हम बोलते हैं रोमर स्केल, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि हम सेल्सियस से केल्विन के अंदर कैसे अपनी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सेल्सियस में आपको वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें तो हमको सिर्फ उसके अंदर एक नंबर ऐड करना होता है जिसकी वैल्यू होती है 273.15, और ऐसा करने से वो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपकी केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि केल्विन जो है ये मेरी SI यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, राइट। इसी तरीके से सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर अगर हमको कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए एक रिलेशनशिप हमारे पास है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 टाइम्स डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये मैं बता दूं कि आप लोग को अगर नहीं मालूम हो तो हमारे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, आमतौर पर डॉक्टर यूज़ करते हैं बुखार नापने के लिए, उनके अंदर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इन दो के अंदर ही रीडिंग्स गिवन होती है। और जनरली हम लोग जब कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर वो 98 डिग्री है, तो दैट इज़ वो 98 डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये बात थोड़ी कॉमन सेंस की है, आप लोग इस चीज़ को नोट कीजिएगा नेक्स्ट टाइम। अब हम बात करते हैं कि जो तीन स्केल्स हमारे पास बन सकते हैं इन तीनों टाइप की यूनिट्स को लेके, डिग्री सेल्सियस का स्केल बन सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल बन सकता है, और केल्विन का स्केल बन सकता है। इन स्केल को लेके हमारे पास एक एक लोअर वैल्यू है और एक अपर वैल्यू है, मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू उस स्केल के अंदर नहीं आ सकती
और इससे लोअर वैल्यू इस स्केल के अंदर नहीं जा सकती। तो अगर हम बात करें कि डिग्री सेल्सियस में लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, तो वो है -273.15 और अपर फिक्स पॉइंट कितना है 100। तो ये 100 नंबर्स नहीं है एक्चुअली, ये डिग्री सेल्सियस के अंदर है। ये -273.15 डिग्री सेल्सियस है एंड 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वहीं अगर मैं डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करूं तो डिग्री फ़ारेनहाइट का लोअर फिक्स पॉइंट हमारा -459.69 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो अपर फिक्स पॉइंट है वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के अंदर 0 केल्विन एंड 373.15 केल्विन। तो ये अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है। इनसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक यूनिट को दूसरी यूनिट के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी एक फॉर्मूला गिवन है और उस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करना सीखेंगे बाद में। अब इस चीज़ से आप लोग कंफ्यूज नहीं हो कि ये लोअर फिक्स पॉइंट क्या ये वही पॉइंट है जहाँ पर हमारी आइस बनना शुरू होती है? नहीं। क्या ये अपर फिक्स पॉइंट वही पॉइंट है जहाँ पर हमारा वाटर बॉयल होता है? तो हाँ, ये पॉसिबल है। तो मैं बता देता हूँ। वैसे जिस टेम्परेचर पे हमारा वाटर बॉयल होता है, अगर हम प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का लेके चलें तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस और जो आइस पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको 100 डिग्री सेल्सियस तो मिल रहा है अपर फिक्स पॉइंट, तो आप इसको स्टीम पॉइंट बोल सकते हो तीनों स्केल के लिए। बट लोअर फिक्स पॉइंट जो है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो उससे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है। इतनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है कि लोग कहते हैं कि लोग इन द सेंस, हम नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जिन लोगों ने इसके ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। वो कहते हैं कि वैसे तो ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है, इसको हम लोगों ने कभी भी लेबोरेटरी के अंदर हमने अचीव नहीं किया है, बट ये ऐसा टेम्परेचर है जहां पर हमारे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो होते हैं इट सीज टू एग्जिस्ट। मॉलिक्यूलर हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेशन करना ही बंद कर देते हैं। तो कोई थर्मल उसके अंदर मोशन नहीं होता है। राइट, यू गेटिंग इट? थैंक यू सो मच। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।